अच्छा जनाब, तो ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की जा रही है ताकि अगर आपको इन केस क्लास में कोई भी पेंटाहो की पाइपलाइन के बारे में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आपको क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पर हमने एक पूरे प्रोजेक्ट का टास्क दिया है। इस टास्क के अंदर हम कर ये रहे हैं कि वो डेटा जो आपको कंज्यूमर फाइनेंशियल कंप्लेंट डेटा में मिला है, हम उसको कंबाइन करने जा रहे हैं मोंगो डीबी में दिए गए जिप कोड के डेटा के साथ। अब ये डेटा हम कंबाइन करेंगे मोंगो डीबी के डेटा के साथ और अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करके और सीक्वल में डंप करवा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला हमारा कंपोनेंट ऑब्वियसली इनपुट के अंदर एक मोंगोडीबी का सोर्स चाहिए जहाँ से हमें वो फाइल्स मिलेंगी जो कि स्टेट की मैपिंग दे रही। दूसरी तरफ हमारा माई सीक्वल का टेबल इनपुट है। मैं दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंप्लेंट्स टेबल किया, आप भी अपने एंड पे कर सकते हैं। इसको मैं एडिट करके भी विजिट दिखा देता हूँ आपको। माई सीक्वल कनेक्टर, मेरे डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स, सिंपली एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। और ये प्रीव्यू दिखा दूँ तो सिंपल आपको डेटा का प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। वही कंप्लेन आईडी है, प्रोडक्ट है, कंप्लेन व्हाट हैपेंड, वही डेटा है जो आपने स्क्रैप करके एयरफ्लो के असाइनमेंट में लाए। दूसरी जानिब मोंगोडीबी का डेटा सोर्स है। इस डेटा सोर्स के अंदर आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग दिया गया है, वो आप यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो काम कर सक रहा है। यहाँ पे आ गया टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल विद मोंगोडीबी। ओके, वंस ये हो जाता है तो उसके बाद आपने कलेक्शंस को करना होगा, चेक करना होगा। हम यहाँ पे गेट डेटाबेस करते हैं तो हमारे पास कुछ डेटाबेसेस अवेलेबल हो जाएंगे। लेट्स सी, हमारे पास कंज्यूमर कस्टमर कंप्लेंट्स नाम का डेटाबेस मौजूद है। एडमिन है और लोकल है तो मैंने कस्टमर कंप्लेंट सेलेक्ट कर लिया। स्टेट का फुल नेम हमारे कलेक्शंस का नाम है, हमारे पास मल्टीपल कलेक्शंस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे गेट कलेक्शंस करता हूँ। अब ये दिख रहा है आपको जिप कोड का डेटा भी मौजूद है, कंप्लेंट्स का डेटा भी मौजूद है और यहाँ पे कंप्लेंट्स भी मौजूद है। तो मैंने स्टेट का फुल नेम सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो मैपिंग है वो ये करती है कि स्टेट का शॉर्ट कोड है कैलिफोर्निया CA, तो उसको दिखाएगी कैलिफोर्निया। तो हमारे डेटा के अंदर CA मौजूद है, हम दिखाना चाहते हैं रिपोर्ट में डिस्प्ले कैलिफोर्निया पूरा। इसका मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ प्रीव्यू। इस तरीके से ये जेसन ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ जाएगा। याद रखिए, जब ये जेसन ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो एक टेबल इनपुट से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो सकता। इसीलिए हमें जेसन इनपुट का एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप यहाँ पे डालना पड़ेगा, जहाँ पे उसको एक रॉ मिलेगी और वो जेसन इनपुट को पार्स करेगा। मतलब ये कि यहाँ पे मैंने इसको फील्ड बता दी है, जेसन नाम की फील्ड। पिछले स्टेप से जो फील्ड आ रही है उसमें जेसन नाम की फील्ड है। इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके फील्ड्स क्या हैं, मैंने ये बता दिया कि पहली वाली जो फील्ड है वो स्टेट शॉर्ट है और उसको जेसन के अंदर जब फ्लैटन डाउन करोगे तो स्टेट शॉर्ट रखना। स्टेट फुल नेम है जिसका फ्लैटन डाउन करके यहाँ पे स्टेट फुल का पाथ नेम है। मतलब ये कि स्टेट फुल नाम की फील्ड थी पिछले वाले सोर्स के अंदर और स्टेट शॉर्ट की मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी रीनेमिंग कर दी है। ठीक है जी। वंस इट्स डन तो अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो आपको मोंगोडीबी से स्टेट पार्स होते हुए मिलेगा। अब ये प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। ये देख रहे हैं स्टेट शॉर्ट, स्टेट फुल नेम, जो कि उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है मोंगोडीबी के डेटा में से। इसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों डेटा सोर्सेज को ज्वाइन करना है। अब इसके दो तीन तरीके हैं, पहले आप एग्रीगेट कर लें उसके बाद ज्वाइन कर दें, या पहले ज्वाइन कर लें फिर एग्रीगेट कर लें, कोई मसला नहीं। याद रखें, जब भी आप पेंटाहो में ज्वाइन करते हैं तो आपको उससे पहले सॉर्टिंग करना लाजमी है, बसूरत दीगर आपकी कीज सही मैच नहीं होगी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये आप जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मगर ये कि सॉर्टिंग सबसे ज़्यादा लाजमी है। सॉर्टिंग भी कुछ भी कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेट शॉर्ट से यहाँ पे असेंडिंग सॉर्ट कर दिया है इस डेटा को, और इस तरफ से मैंने डेटा को सॉर्ट कर दिया है स्टेट की तरफ से, क्योंकि इन दोनों ही एट्रीब्यूट जिन जिन कीज़ के ऊपर हो रहा है ज्वाइन, उन्हीं के ऊपर मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। वंस ये हो गया तो मैंने मर्ज ज्वाइन के अंदर लाकर ये कर दिया कि स्टेट शॉर्ट से मैप कर दिया जाए, और लेफ्ट आउटर रखा है मैंने, मतलब लेफ्ट पे माई सीक्वल की कीज़ हैं और राइट पे मोंगोडीबी की कीज़ हैं। मतलब ये कि अगर हो सकता है कि कोई स्टेट की मैपिंग मोंगोडीबी में ना अवेलेबल हो तो ऐसा ना हो कि उसका रिकॉर्ड स्किप हो जाए, इसलिए मैंने लेफ्ट आउटर रखा है। वंस इट्स डन तो आपको अपना कुछ डेटा इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। ये वही कंप्लेंट्स का डेटा है आपका, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि एंड में स्टेट का नाम और उसका फुल नेम भी
यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ अब हम अपने ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ और आपको आगे की बात करता हूँ। आपको याद होगा कि जब आपने ये डेटा सेट लोड किया था तो आपने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, मंथ ईयर का कॉलम खोलना था। मंथ ईयर का कॉलम खोलने से पहले मुझे पेंटाहो के अंदर अपने डेट के कॉलम की डेट टाइप को एग्जैक्टली एज पर फॉर्मेट, ताकि पेंटाहो उसको रिकमेंड करे। अगर मैं मंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर दूंगा और ये डेट टाइप कन्वर्जन नहीं करूंगा तो एरर देगा। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप की कन्वर्जेशन करी है। सिंपली डेट की फील्ड को सेलेक्ट किया है, बताया कि ये जो है उसको रीनेम कर दो डेट रिसीव टी के नाम से, ठीक है। एक नई फील्ड बना दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद टाइम स्टैम्प की फील्ड होगी ये, और बाकायदा मैंने अपना फॉर्मेट डेट का दे दिया है। अब ये फॉर्मेट मुझे कैसे पता चला, ये मैंने थोड़ा सा गूगल किया और मुझे फॉर्मेट देख के पता चल गया कि मेरी डेट का क्या है। इस डेट का फॉर्मेट आपको यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं, ये देखिए ईयर MM DD HH SS XX N, इस तरीके से यहाँ पे है। यही फॉर्मेट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, YYY MM DD HH MM SS SS XXX। अब ये फॉर्मेट मुझे ऑनलाइन मिल गया। सिंपली वंस इट्स डन तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मंथ एंड की ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ। मतलब ये कि मैं इस मंथ एंड के डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने एक मंथ एंड का फॉर्मूला खोला। वो फॉर्मूला क्या करता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस फॉर्मूले के अंदर हम कर ये रहे हैं कि हमने डेट को पहले पार्ट्स किया है, डेट रिसीव को एज पर गिवन फॉर्मेट, और वंस इट्स डन तो फिर मैंने उसके ऊपर एक मंथ एंड का कंप्यूटेशन लगा दिया। अब ये आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं जहाँ पर पास डेट भी मौजूद है और मंथ एंड का फंक्शन भी मौजूद है, जो यहाँ पे दिख रहा है। वंस इट्स डन तो मुझे मंथ एंड का कॉलम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। रिव्यू करते हैं। ये रहा मंथ एंड डेट। हर मंथ उसने मंथ एंड पे ट्रंकेट कर दिया। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। 22/2/23 का मंथ एंड ट्रंकेटेड 28/2/23 होना चाहिए और 28/2/23 हो रहा है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब जर्नी हमारी बहुत आसान है। अब हमने सिर्फ कुछ कॉलम्स को एग्रीगेट करना था, जैसा कि आपको अपनी केस स्टडी के हिसाब से एयरफ्लो वाली याद होगा। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किन किन कॉलम्स को सेलेक्ट करके एग्रीगेट किया है। प्रोडक्ट, इशू, सब प्रोडक्ट, वो सारे एट्रीब्यूट्स ले लिए जो मेरे काम के थे, और मैंने वो तमाम एट्रीब्यूट्स ड्रॉप कर दिए जो कि कंप्लेन लेवल एट्रीब्यूट्स थे। और कंप्लेन्स आईडी के ऊपर मैंने एन कंप्लेन्स नाम का डिस्टिंक्ट वैल्यू का एक ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया। वंस इट्स डन तो मेरे पास एक समराइज डेटा रेडी है। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पे आपको समराइज डेटा मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। एंड वंस इट्स डन तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं टेबल इनपुट जैसे मैंने सेलेक्ट किया है ऐसे ही मैं टेबल आउटपुट कर सकता हूँ और माई सीक्वल डेटाबेस में डंप कर सकता हूँ। ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से मुझे मिले हैं, पहले मैं आपको पेंटाहो के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। डेटाबेस कनेक्शन के यहाँ पे तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको डेटाबेस कनेक्शन जो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ माई सीक्वल पेंटाहो के नाम से सेव कर दिया था। यहाँ पर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, एग्रीगेट डेटा, डिफरेंट स्टेप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा, डिज़ाइन में जाएंगे, इनपुट के अंदर आपको बहुत तरह के इनपुट्स मिल जाएंगे। तो याद रखें, अगर आप पाइथन पे कस्टम कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पर लाकर आप फटाफट चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप फैशन में कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट के मौजूद हैं। तो अगर मैं टेबल आउटपुट लगा दूंगा तो वो माई सीक्वल के अंदर टेबल को डंप कर देगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे माई सीक्वल का टेबल आउटपुट डंप करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से शिफ्ट दबा के एक कनेक्शन लेता हूँ जो कि यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे माई सीक्वल पेंटाहो का कनेक्शन आ रहा है ऑलरेडी। मैं यहाँ पर टारगेट स्कीमा दूंगा कि मैंने किस टेबल में क्रिएट करना है। अब यहाँ पे ब्राउज कर रहा है कि वो किस स्कीमा में आ रहा है। ठीक है जी, तो मैंने सबसे पहले वहाँ जाकर टेबल बनाना है और टेबल बनाने के बाद इसकी टारगेट स्कीमा मिल जाएगा तो मैंने उसके बाद टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके डंप कर देना है। आई होप सो कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये क्लियर होगा आपको। अब
यहाँ पर आपको बहुत सारे और दूसरे ट्रांसफॉर्मेटिव ऑप्शंस भी मिल जाते हैं इंक्लूडिंग स्ट्रीमिंग। तो ज़रूर इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये जो हमने मर्ज ज्वाइन किया था वो ज्वाइंस के अंदर अवेलेबल था, ठीक है जी। और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके डेटा वाराउजिंग के, डायमेंशन लुकअप, अपडेट, जो कि आपने SCD टाइप 2 में पढ़े हैं, वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आई होप सो कि आपको ये पेंटाहो का लेक्चर पसंद आया होगा और ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है, क्योंकि इसमें वंस आप ये चीज़ें बना लेते हैं तो आप इसकी KTR फाइल बना के सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने विंडोज़ के अंदर CLI के ज़रिए KTR फाइल को पेंटाहो की जावा लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए कॉल कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्रिएट करें, अपना कैनवस बना लें और उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप स्केड्यूल कर सकते हैं विंडोज स्केड्यूलर के थ्रू, और डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे वो चीज़ चल सकती है। थैंक यू वेरी मच।